गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ एक रीजनिंग की बुक, एस रीजनिंग की बुक। ये अड्डा 247 वालों की है। ये अड्डा 247 एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनकी एक बुक है जो कि बहुत ही अच्छी है, बैंकिंग इंश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में है क्या। एक्चुअली ये बुक मैंने अमेजोन से मंगवाई हुई है। मुझे ये बुक पड़ी हुई है 250 रुपीज़ की। लेकिन अगर आप इसमें इसका प्राइस देखेंगे तो इसका प्राइस लिखा हुआ है 2499 रुपीज़। लेकिन अमेजोन में ये मिल जा रही है हमको 240 या 245 की। डिलीवरी चार्ज नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। वैसे इसमें 3000 प्लस प्रश्न दे रखे हैं विस्तृत हल सहित। देखते हैं है कि नहीं है, देखते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या है। अगर आप देखेंगे विषय सूची में, तो विषय सूची में सिर्फ वही टॉपिक इसमें दे रखे हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस में आते हैं। बाकी के अदर टॉपिक इसमें नहीं दे रखे हैं। तो अगर आप लोग कुछ अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है ये। अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। को हाई लेवल की रीजनिंग लगाना है या आपके एग्जाम में हाई लेवल की रीजनिंग आती है तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस में रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल में आती है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं कितने। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इसमें दे रखे हैं। तो देखते हैं इसमें पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे सोल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दे रखा है चैप्टर अक्षर अंकीय प्रतीक श्रृंखला, और उस चैप्टर से रिलेटेड ये पॉइंट्स दे रखे हैं, थ्योरी दे रखी है, उसकी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। इसके बाद में इसमें फिर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें मूल स्तरीय प्रश्न, मतलब प्रारंभिक स्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। उसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर दिया गया है याद रखने योग्य बिंदु। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो इनको लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद में है आपका मध्यम स्तरीय प्रश्न। मध्यम स्तरीय प्रश्न है, प्रथम स्तरीय प्रश्न में 40 प्रश्न दे रखे हैं। मध्यम स्तरीय प्रश्न इसमें दे रखे हैं पहले चैप्टर में 49, यहाँ 49 है, 49 दे रखे हैं। इसके बाद में है कठिन स्तरीय प्रश्न। यहाँ पर पहले है प्रथम स्तरीय, फिर मध्यम स्तरीय, फिर कठिन स्तरीय। कठिन स्तरीय में भी कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें 40। इसके बाद है आपका विगत वर्ष में स्मृति आधारित प्रश्न है, जो विगत वर्ष इस चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं बैंकिंग इंश्योरेंस और अदर एग्जाम में भी शायद, तो उस पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उनकी संख्या है इसमें 74। इसके बाद उनका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में दिया है पहले मूल स्तरीय का सोल्यूशन दिया है, फिर मध्यम स्तरीय प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है, इसके बाद फिर कठिन स्तरीय प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है, इसके बाद फिर विगत वर्ष स्मृति आधारित प्रश्नों का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो देखते हैं सोल्यूशन देने का तरीका है कि जो कठिन स्तरीय है तो उनका इन्होंने तो डिटेल सोल्यूशन दे दिया है। जो कठिन स्तरीय है तो उनका इन्होंने डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है। जो मध्यम स्तरीय है तो उसमें इन्होंने किसी प्रश्न का सोल्यूशन डिटेल से दिया है और किसी का डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ऐसे ही मूल स्तरीय में भी है, किसी का डायरेक्ट डिटेल सोल्यूशन दे दिया है तो किसी का डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, जैसा कि हो रहा है। लेकिन सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया है, चरणों में दिया है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। जैसे कि कठिन स्तरीय है ना, तो उसमें पूरा चरणों के हिसाब से सोल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद में जैसे कि अगले हैं, अगला चैप्टर है पदानुक्रम, दिशा, दूरी और शब्द निर्माण। तो इसमें भी ऐसे ही दे रखा है, पहले थ्योरी दे रखी है, इसके बाद में फिर उसके कुछ स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, याद रखने योग्य बिंदु दे रखे हैं। इसके बाद फिर इसके बाद मूल स्तरीय, मध्यम स्तरीय और कठिन स्तरीय क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार है। तो बुक बहुत अच्छी है बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी करने वालों के लिए। और अगर किसी को कठिन टफ क्वेश्चंस लगाने का रीजनिंग में इंटरेस्ट है तो वो इसको ले सकता है। लेकिन ये बेसिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए ही है। अदर एग्जाम में ये इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है।
रेलवे वगैरह में इस तरह के प्रश्न, इतने टफ लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं। तो अगर आप अदर एग्जाम बैंकिंग और रेल दे रहे हैं तो बैंकिंग के लिए बहुत बेस्ट है, बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इसके बारे में इतनी जानकारी, और फिर से कोई एक दूसरी बुक लेकर के आएंगे, कोई अच्छी किसी सिलेबस की। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, इसमें बहुत सारे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।